तो गाइस जब भी हम यहाँ पे SP यूज करते हैं तो बेसिकली ये पिक्सल्स नहीं होते हैं, चाहे वो SP हो गया या DP हो गया, ये एक्चुअल पिक्सल्स नहीं होते। ये क्या होते हैं हमारे, क्योंकि गाइस इसको हम डिफाइन करते हैं किस चीज के लिए कि जहाँ क्या साइज वेरी करता है इसके किसके हिसाब से, हमारे रेजोल्यूशन के हिसाब से कि कितने पिक्सल हैं उसके हिसाब से चेंज होता है। तो बेसिकली जो हमारे पुराने डिवाइसेस थे तो उनमें कितने डिस्प्ले उसमें गाइस कितने पिक्सल होते थे तो DPI के हिसाब से हम कैलकुलेट करते थे। तो पुराने डिवाइसेस में हमारे 160 DPI होते थे, मतलब डेंसिटी पिक्सल की कितनी डेंसिटी थी उसमें, तो 160 DPI के हमारे पास होते थे। तो एक DPI में एक पिक्सल होता है गाइस। तो बेसिकली यही चीज हम क्या यूज करते हैं, इसमें करते हैं गाइस SP एंड DP में हम इसलिए करते हैं कि अगर स्क्रीन साइज चेंज भी हो तो SP एंड DP बेसिकली क्या करता है, उसे एडजस्ट कर देता है पिक्सल के साइज से नहीं DPI के हिसाब से। एंड बेसिकली गाइस इसका कन्वर्जन का हमारे पास फॉर्मूला होता है PX इक्वल्स टू DP इंटू ब्रैकेट में DPI डिवाइडेड बाय 160। 160 क्या होता है, बेस DPI होता है हमारा, क्योंकि तो बेसिकली ये दोनों क्या होते हैं गाइस, हमारे नॉन पिक्सल नहीं होते हैं, हम इसे स्केलिंग के लिए यूज करते हैं। एंड बेसिकली किसकी उस पे यूज करते हैं, हम जो यूजर की प्रेफरेंस होती है उसके बेसिस पे हम ये यूज करते हैं, क्या टेक्स्ट और फॉन्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए। अब गाइस यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया है, लिस्ट आइटम हमारी क्या हो गई, पूरी हो गई। अब यहाँ पे आप हमारी ग्रीन अडेप्टर में कुछ एरर्स आ रही थी, राइट, जो क्या करा था, हमने रेफरेंस दी थी यहाँ पे नंबर लिस्ट आइटम की। अब वो एरर्स क्या हो गई हैं, हमारी रिमूव हो गई हैं गाइस। हम बेसिकली गाइस थोड़ा सा यहाँ पे किसमें समझ लेते हैं, अडेप्टर में समझ लेते हैं, जो हमारा गेट आइटम काउंट है, राइट। तो ये बेसिकली क्या करेगा गाइस, जो हमारे व्यूज आएंगे, ओके, दिस मेथड सिंपली रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स टू डिस्प्ले। जैसे हमारे यूज करते थे गाइस इसमें एरे अडेप्टर में यूज करते थे, सिंपल यही काम क्या कर रहा है हमारा, ये यूज करेगा। बट हम किस में कर रहे हैं अब गाइस, जो व्यू होल्डर में, जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, रिसाइकलर में हमेशा एज अ आइटम लेता है, ना कि एज अ कोई की स्क्रोलिंग लिस्ट या कोई और व्यूज के हिसाब से नहीं, आइटम के हिसाब से लेता है। तो बेसिकली ये क्या रिटर्न करेगा, हमें आइटम करेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे रिटर्न क्या करा है, m नंबर ऑफ आइटम्स, ओके। अब इसके बाद हमारे पास हमने क्या यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, क्लास क्रिएट कर रखी है नंबर व्यू होल्डर, और ये एक्सटेंड किसको कर रहा है, हमारे रिसाइकलर व्यू होल्डर को। तो बेसिकली ये क्या इनहेरिट कर रहा है गाइस, यहाँ पे हमारी जो व्यू होल्डर की प्रॉपर्टीज है, रिसाइकल में जो व्यू होल्डर की प्रॉपर्टीज है, ये वाली क्लास उसको इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करा है, एक टेक्स्ट व्यू बनाया है। ये टेक्स्ट व्यू बेसिकली गाइस करेगा क्या, जो हमारी शो होंगी, जो लिस्ट शो होगी, राइट, जो रिसाइकलर व्यू में यूज करेगा 0 से लेके, ये वो शो करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर लिया, एक टेक्स्ट व्यू ले लिया है। अब इसके बाद हमने क्या बनाया गाइस, एक बनाया है कंस्ट्रक्टर। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, नंबर व्यू होल्डर क्लास का नेम है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। एंड कंस्ट्रक्टर में हम पास क्या कर रहे हैं, आइटम व्यू। एंड आइटम व्यू पे हमने यहाँ पे सुपर कॉल करा है, क्यों, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। कहाँ से इनहेरिट कर रहे हैं गाइस, हम रिसाइकलर व्यू होल्डर से। तो बेसिकली हम आइटम व्यू पास कर रहे हैं इसके अंदर। और आइटम व्यू बेसिकली क्या है गाइस, जो हमें व्यू करवाना है, किसमें, लिस्ट आइटम में। और वो कौन सी लिस्ट आइटम है, जो गाइस हमारी नंबर लिस्ट आइटम है। तो हमें नंबर्स क्योंकि डिस्प्ले करवाना है, तो बेसिकली गाइस हमारी रिसाइकलर व्यू का जो आइटम लिस्ट है यहाँ पे वो आ रही है, राइट। तो जो हमारी सुपर आई है, इसमें आइटम व्यू क्यों आया है, क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमारा रिसाइकलर व्यू होल्डर है, ये क्या लेता है, हमारा लिस्ट आइटम लेगा, क्योंकि आइटम व्यू ही इसे शो करवाने हैं। और उनका क्या लेगा, नंबर, जो उनकी इंडेक्स वैल्यू होती है वो। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा था गाइस, एक टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी क्या कर रखा था, डिफाइन कर रखा था, जिसमें हमने क्या डिसाइड करा था कि ये लिस्ट व्यू शो करेगा। तो मैंने उस वाले लिस्ट व्यू पे क्या इंडेक्स दे दिया है इसका। अब मैंने यहाँ पे क्या दिया, टीवी आइटम नंबर। अगर आप इस पे टीवी आइटम नंबर पे कंट्रोल बी करोगे तो कंट्रोल बी बेसिकली कहाँ गया गाइस, हमारा जो हमने किस में दिया था, नंबर आइटम लिस्ट में दिया था। एंड इस वाले नंबर आइटम लिस्ट पे गाइस ये वाला जो लिस्ट व्यू है, लिस्ट आइटम नंबर व्यू, ये क्या कर देगा, सेट कर देगा क्या, व्यू। अब गाइस इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना कि बेसिकली यहाँ पे हमने किस लॉजिक से करा है, क्योंकि ये जो लॉजिक है ये बेसिकली इतना है बस कि हमने एक क्लास बनाई जो किसको एक्सटेंड कर रहा है, रिसाइकलर व्यू होल्डर को। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो हमारा रिसाइकलर व्यू होल्डर होता है, हमारा था क्या गाइस कि लेआउट मैनेजर था, लेआउट से कनेक्ट करता था वो किसको, रिसाइकल को। रिसाइकल से किस पे, अडेप्टर से। अडेप्टर किससे कनेक्ट, क्योंकि रिसाइकल के अंदर ही क्या होता है, व्यू होल्डर होता है गाइस। तो बेसिकली वो अडेप्टर को क्या देता था, फंक्शनैलिटी देता था, किसकी, व्यू होल्डर की। तो यहाँ पे हम क्या दे दिया, उस व्यू होल्डर की फंक्शनैलिटी किससे ले रहे हैं, रिसाइकलर व्यू से ले रहे हैं। और किस में इनहेरिट कर रहे हैं, हमारी नंबर व्यू होल्डर वाली क्लास में। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब
बाइंड क्या कर रहे हैं, जो उसकी इंडेक्स वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये टेक्स्ट व्यू में यहाँ पे कमेंट भी लिखा हुआ है, विल डिस्प्ले द पोजीशन इन द लिस्ट एग्जांपल 0 थ्रू आइटम काउंट -1। तो जो भी आइटम काउंट होगी, अब ये -1 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है गाइस हमारा इंडेक्स अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो अगर 10 का इंडेक्स है तो कहाँ तक चलेगा, खाली 9 तक चलेगा। तो यहाँ पे हमें कहाँ तक शो होगा, 0 से लेके 9 तक। अगर 10 इंडेक्स हुआ, 20 हुआ तो 19 तक। तो बेसिकली ये क्या होती है, उसकी थ्योरी होती है। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यू होल्डर में हमने क्योंकि डिस्कस करा था गाइस, बेसिकली व्यू होल्डर का काम क्या होता है, जो फाइंड व्यू बाय आईडी हम करते हैं उसको कैश फाइल स्टोर करता है, राइट। अब हमें आगे क्या करना है, ये वाला लॉजिक लगाना है कि बेसिकली हम इसको वर्किंग में कैसे लेके आएंगे। अभी सिर्फ क्या करा है हमने, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू करा है, जिस टेक्स्ट व्यू में डिफाइन होगा। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर करा है जो क्या ले रहा है, हमारा आइटम व्यू ले रहा है। और आइटम व्यू किस पे सेट कर रहे हैं हम, अब इस चीज में कंफ्यूज मत होना गाइस, ये हमने कंस्ट्रक्टर में क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे गाइस हम किसको, रिसाइकलर व्यू को, एक तरीके से आप ये सोच लो हम रिसाइकलर व्यू का कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। किस लिए, आइटम इनिशियलाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्लास क्या है, ऑलरेडी इनहेरिट कर रही है किससे, रिसाइकलर व्यू से। इसीलिए गाइस हमने यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, सुपर यूज कर रखा है आइटम लेने के लिए। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, ओके। एंड यहाँ पे सिंपली जो हमारा लिस्ट आइटम नंबर है उसमें हमने क्या कर लिया, आइटम व्यू सेट कर रहे हैं। अब इस चीज का ध्यान रखना गाइस, ये अगर आप देखो तो ये आइटम व्यू डॉट व्यू फाइंड बाय आईडी है। तो बेसिकली हम आइटम वाइज उसे फाइंड करेंगे, इसका भी मतलब देखेंगे कि बेसिकली हो क्या रहा है। सो गाइस बेसिकली अब हमने क्या है, व्यू होल्डर्स अपने बना लिए हैं, राइट। एंड आई नो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको बेसिकली यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होगा, कौन से व्यू होल्डर्स हैं, कौन सा चीज क्या काम कर रहा है, राइट। तो बेसिकली गाइस हमें जो मेन लॉजिक है हमारा वो ये है कि जो एक होता है हमारा लेआउट मैनेजर, राइट। लेआउट मैनेजर किसको मैनेज करेगा, हमारे रिसाइकलर व्यू को। रिसाइकलर व्यू क्या करता है कि ओके वो डेटा सोर्स से उसे चाहिए, सोर्स चाहिए ताकि वो रिसाइकल कर सके व्यूज को। एंड वो किससे लेता है, अडेप्टर से लेता है। अडेप्टर बेसिकली अडेप्टर का काम ये होता है कि उसने डेटा सोर्स से डेटा उठाया, रिसाइकलर व्यू में दिखाया, और उसने पॉपुलेट किसके हेल्प से करते हैं, हमारे व्यू होल्डर्स की हेल्प से। तो जो हमारे व्यू होल्डर्स होते हैं, जो रिसाइकलर व्यू की लिस्ट होती है गाइस, वो कौन हैंडल करता है, हमारे व्यू होल्डर्स करते हैं। अब इसमें भी व्यू होल्डर्स हमारे दो तरीके के हैं। अभी एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके गाइस इस पे डिस्कस करते हैं कि कौन से दो तरीके के हैं एंड कैसे वर्क करेंगे। पहले क्या समझ लेते हैं, अडेप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि अडेप्टर बेसिकली गाइस क्या वर्क करता है हमारा, एक तो क्रिएट करता है नया आइटम, दूसरा करता है पॉपुलेट करता है आइटम को किससे, डेटा से। क्योंकि कौन से डेटा कहाँ से लेता है वो गाइस, डेटा सोर्स से लेता है। एंड जब डेटा सोर्स से लेता है तो वही डेटा क्या करता है, पॉपुलेट करता है वो। उसके बाद हमारा तीसरी वो क्या होती है, रिटर्न करता है इन्फॉर्मेशन, किसको, रिसाइकलर व्यू को। रिसाइकलर व्यू किसको मैनेज करता है, किसको इन्फॉर्मेशन देता है, हमारे लेआउट मैनेजर को। अब गाइस ये जो हमारा अडेप्टर है ये तीन चीजों को मैनेज करेगा हमारे। सबसे पहला कौन सा होता है हमारा, ऑन क्रिएट व्यू। ऑन क्रिएट व्यू बेसिकली गाइस क्या करता है, इनिशियलाइज करता है किसको, व्यू होल्डर्स को। तो वो बेसिकली उसमें जो डेटा जा रहा है हमारा नया वाला वो करता है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ओके। ये हो गया गाइस हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है हमारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ये बेसिकली क्या करता है गाइस, पॉपुलेट करता है लिस्ट को किससे, डेटा से। फर्स्ट में गाइस हमें फेच हुई, सेकंड में पॉपुलेट हुई, और थर्ड है हमारा गेट आइटम काउंट। एंड गेट आइटम काउंट ये बताता है कि लिस्ट में कितने आइटम है जो हमें क्या करने हैं, डिस्प्ले करवाने हैं। तो बेसिकली जो हमारा एडेप्टर है वो रिसाइकलर व्यू से तीन चीजें हैंडल करता है गाइस, ऑन क्रिएट, बाइंड और गेट आइटम। तो ये तीन चीजें हमें क्या जरूरत होती है गाइस, रिसाइकलर व्यू में। किस लिए, ताकि हम पॉपुलेट कर सकें, फेच कर सकें और उसे रिप्लाई बैक कर सकें क्या कितने आइटम हमें शो करने हैं। अब जैसे गाइस हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, रिसाइकलर व्यू है, राइट। अब मुझे इसमें डेटा शो करवाना है, तो बेसिकली डेटा सोर्स क्या है मेरा, यहाँ पे डेटा सोर्स है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो मुझे यहाँ से इसे रिसाइकलर व्यू में शो करवाना है स्क्रोलिंग लिस्ट में अपनी। तो ये कौन करेगा, हमारा अडेप्टर करेगा। एंड अडेप्टर बेसिकली क्या दिखाएगा, जो ये डेटा है इससे डेटा सोर्स लेके किस में देगा, रिसाइकलर व्यू में देगा। तो रिसाइकलर व्यू सबसे पहला काम क्या होगा गाइस, उसका इनिशिएट करेगा क्या, व्यू होल्डर्स को। एंड व्यू होल्डर्स बेसिकली क्या करेंगे गाइस, इसको बाइंड करेंगे, इस डेटा को फेच करेंगे, उसे पॉपुलेट करेंगे और फिर रिटर्न दे देंगे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो व्यू होल्डर्स है गाइस ये इनिशिएट करेगा और बाइंड करेगा हमारे व्यूज। तो मैंने इसमें बताया था गाइस आपको हमारे पास कितने तरीके हैं, तीन तरीके के इसमें हमारे पास अलग अलग चीजें चलती हैं, ऑन क्रिएट,
ऑन बाइंड एंड गेट आइटम, राइट। तीन अलग अलग हमारे मेथड हैं। तो गाइस जो हमारे तीनों मेथड हैं, सबसे पहले हमारा कौन सा मेथड चलेगा, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। एंड बेसिकली ऑन व्यू क्रिएट होल्डर क्या करेगा गाइस, कि ये डेटा लेगा हमारा। ओके, अब आप कहोगे ये डेटा कहाँ से लेगा, तो बेसिकली जब ये व्यू क्रिएट करेगा गाइस, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, तो ये डेटा कहीं से भी ले सकता है। इन्फ्लेट मतलब जब मैं कह रहा हूँ इन्फ्लेट द आइटम्स फ्रॉम द एक्सएमएल, तो बेसिकली जैसे हमने एक रिसाइकल व्यू की नंबर आइटम लिस्ट बनाया, राइट। तो नंबर आइटम लिस्ट जब हम इन्फ्लेट कर रहे हैं तो किसमें हो रहेगा, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में। उसके बाद जरूरी नहीं है हमेशा कि एक्सएमएल से ही ले, हो सकता है जेसन डेटा हो सकता है एरे टाइप में ये डेटा ले रही हो, तो जरूरी नहीं होता हमेशा एक्सएमएल ही डेटा हो हमारा। ओके, तो ये तो एक ही हो गया क्रिएट देम इन कोड। क्रिएट देम इन कोड का जब नेटवर्किंग से ले रही हो या फिर एरे टाइप डेटा हो। और बेसिकली करती क्या है गाइस, एक हमें रिटर्न देती है क्या, व्यू होल्डर ऑब्जेक्ट। अब व्यू होल्डर ऑब्जेक्ट ये कहाँ जाता है गाइस, हमारे नेक्स्ट उस पे जो क्या होता है हमारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर। तो बेसिकली इस तरीके से क्या है हमारा ये लॉजिक चलता है गाइस। एंड जैसे ये चलता है तो हमारा जब ऑन क्रिएट के बाद कौन सा चलता है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे, फिर आया हमारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर। तो जो हमारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर है, तो बेसिकली गाइस वो क्या करता है, बाइंड करता है डेटा को, एंड क्या कर देगा, जो हमारे व्यूज हैं उसमें दे देगा। अब गाइस इस चीज का आप ध्यान रखना है, जो बाइंड होल्डर है बेसिकली इसका क्या काम है, कि अगर नए व्यूज हैं तो उसे पॉपुलेट करना है। एंड अगर ऑलरेडी पॉपुलेटेड व्यूज हैं, तो सिंपल गाइस उन्हें क्या करना है, रिसाइकिल करके शो करना है। तो हमारे दो काम है किसके, बाइंड व्यू होल्डर के। तो ये चीज किसमें देख लेते हैं गाइस, अब एक बार दोबारा समझ लेते हैं किसमें, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, कि हमारा अडेप्टर कैसे वर्क करा एंड कौन कौन सी हमने फंक्शनैलिटी उसमें यूज करी है।